और अब सेंगोल बड़ा या फिर संविधान बदले जाने का नैरेटिव जो कि अब सेंगोल के जरिए विपक्ष नए तरीके से गढ़ने की तैयारी में है, जिसका माध्यम बना है सेंगोल। वो सेंगोल जिसे प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, संसद में स्थापित करते हुए इसे न्यायशीलता और समर्पण का प्रतीक कहा था। 28 मई 2023 में स्थापित करने के वक्त भी सेंगोल पर सियासत का पारा खूब हाई हुआ था। और अब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर सेंगोल की जगह संविधान लगाने की मांग कर डाली है। जी हां, इसमें अब धीरे धीरे विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, लेकिन विपक्ष के इस दम का सत्ता पक्ष ने भी तोड़ निकाल लिया है और इमरजेंसी की चर्चा करके संविधान का दुरुपयोग करने का आईना दिखाने का काम किया है। देखिए, देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। सेंगोल, संविधान और सियासत। जय हिंद, जय संविधान। देखिए, सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा डंडा चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह और फिर गूंज उठा सेंगोल का मुद्दा। सेंगोल को लेकर एक बार फिर नए विवाद ने दस्तक दे दी। नए संसद भवन में सेंगोल की जगह संविधान के प्रतिस्थापित करने की डिमांड कर दी गई। अखिलेश यादव के सांसद आर के चौधरी की सेंगोल को लेकर एक चिट्ठी ने राजनीति में नया कोहराम मचा दिया। आर के चौधरी ने संसद में लगे सेंगोल पर सवाल उठाते हुए इसे संसद से हटाने की मांग की। इसे लेकर हंगामा मच गया। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। आर के चौधरी ने संसद में लगे सेंगोल पर सवाल उठाए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे चिट्ठी में सेंगोल हटाने की मांग की। उन्होंने लिखा कि लेकिन सदन में पीठ के ठीक दाहिने स्थापित सेंगोल को देखकर मैं हैरान रह गया। सपा नेता ने कहा कि हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर, ये किसी राजे रजवाड़े का महल नहीं है। इसलिए संसद से सेंगोल को हटाकर संविधान के विशालकाय प्रतिस्थापित कीजिए। देखिए, सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, लेकिन जो संसद भवन है ये बना है लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि अगर देश में या इस संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी है तो सेंगोल को हटाना है। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के सांसद की सेंगोल की जगह संविधान को स्थापित करने की मांग दरअसल उसी लड़ाई का हिस्सा है जिससे विपक्ष आगे बढ़ा रहा है और बार बार संविधान को मुद्दा बनाकर बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है।
पहले समाजवादी पार्टी ने संसद परिसर में सिंगोल का मुद्दा उठाया, सिंगोल को हटाकर संविधान लगाने की मांग शुरू की और फिर उन्हीं की राह पर चलते हुए इंडिया गठबंधन ने भी सिंगोल का विरोध शुरू कर दिया। सिंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करें। विपक्ष एक सुर में सिंगोल को हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने उसे कुतर्क करार दिया। ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं, लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सेंगोल सिंबल ऑफ मोनार्की है और इसीलिए उसको पार्लियामेंट से हटा दिया जाना चाहिए। बताइए कि जो पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है वो आज भारत की संस्कृति, तमिल संस्कृति के इतने अभिन्न अंग को फिर से अपमानित करने पर तुली हुई है। पर यह कोई हैरानी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी, चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे रामचरितमानस हो, इसको लगातार अपमानित करने का कार्य किया है। जो मांग है समाजवादी पार्टी का, उसका हम समर्थन करते हैं। भारत का संविधान यहाँ पे लगाया जाना चाहिए, उसकी बड़ी प्रति रखी जानी चाहिए। सिंगोल हटाओ या सिंगोल रखो वो ज्यादा मुद्दा नहीं है। ज्यादा मुद्दा है कि संविधान की एक बड़ी कॉपी लगनी चाहिए और रखी जानी चाहिए। विपक्ष अगर सुर में सुर मिलाकर बात कर रहा है, बीजेपी के समर्थन वाले एनडीए के दल भी एक साथ समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए ताल से ताल मिलाकर सिंगोल के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लिए कोरी राजनीति और चर्चा में बने रहने का मुद्दा बता रहा है। समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। उन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? संसद भवन में इसके स्थापित किए जाने पर विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष सिंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर उसे हटाने और उसकी जगह संविधान को स्थापित करने की मांग उठा रहा है। पारंपरिक, इसलिए 18वीं लोकसभा के गठन के साथ एक बार फिर सिंगोल चर्चा में। संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए संसद के द्वार पर पहुंचते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सिंगोल से स्वागत किया गया। जी हां, तो सेंगोल पर एक बार फिर से चर्चा छिड़ी है। सेंगोल हटाने की मांग को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। आपने सुना भी कुछ बयान। नई संसद में अगर आपने गौर न किया हो कहां लगा है सिंगोल, आपको हम दिखाते हैं। दरअसल जैसा कि आपने सुना भी, आर के चौधरी को ठीक स्पीकर की दाईं ओर वो दिखाई देता है बाकायदा, और इसी को देखते हुए उन्होंने पत्र लिखा। स्थापित कब किया गया? 28 मई 2023 को। कहां स्थापित? स्पीकर की ठीक सीट के पास, बगल में दाईं ओर। स्थापना के वक्त कई धार्मिक संत मौजूद रहे थे। उनकी मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ इसे स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री के हाथों। स्थापना के बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा साष्टांग प्रणाम किया था। ये और वही अखिलेश यादव कह रहे थे कि आप भूल गए, इसलिए मेरे पार्टी के सांसद ने उन्हें याद दिलाने के लिए हो सकता है चिट्ठी लिखी हो। बहरहाल सेंगोल को अब समझाते हैं हम आपको। देखिए, हाथ से बना ये राजदंड है, इसका मायने ही होता है राजदंड।
चांदी का बना होता है, ऊपर सोने की बाकायदा इस पर परत चढ़ी हुई है। और आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपा था। वो जो सत्ता का हस्तांतरण कहा जाता है, दरअसल इसी के तहत सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में यह सौंपा गया था लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से। 1947 के बाद सेंगोल प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा गया। वहां पर नेहरू जी ने इसको रखवाया। 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल फिर स्थापित किया गया और तब लोगों को पता चला इसकी विरासत क्या है, किस तरीके से सेंगोल भारत में पहुंचा। इसके अलावा चोल जो राजा थे, उनके शासनकाल के दौरान एक राजा से दूसरे राजा को यह सौंपा जाता था। यह एक परंपरा होती थी, विधि होती थी सत्ता के हस्तांतरण की। सेंगोल का एक मतलब यह भी है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक। प्रधानमंत्री ने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा सेंगोल जो है वो तमिल शब्द है, दरअसल सेम्मई से लिया गया और अर्थ नीति परायणता, ये इसके मायने हुए अगर समझा जाए तो सेंगोल पर घमासान की शुरुआत इस बार कैसे हुई और किसने की, वो भी अब आपको हम दिखाते हैं। आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बारे में जानकारी देखिए और आखिर कैसे उनके दिमाग में आया। आपने सुना ही, सेंगोल का मतलब राजा का डंडा। उन्होंने जिस तरीके से इसको परिभाषित किया, कहा सेंगोल का मतलब ही अपने आप में राजा का डंडा है और ऐसे में देश संविधान से चलेगा, राजा के डंडे से नहीं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए। आर.के. चौधरी जिन्होंने बातें कही, इसके अलावा वो क्या कहते हैं अपनी चिट्ठी में, वो भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है और उनके बारे में ये जान लीजिए पहले तो कि आर.के. चौधरी जो है वो बीएसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बीएसपी की मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 2019 में बसपा छोड़कर कुछ समय कांग्रेस में रहे थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अब मोहनलालगंज से वो इस बार सांसद बने हैं और उनके एक चिट्ठी ने अब इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम किया है। संसद में संविधान पर आर पार वाली सियासत अब लगातार बढ़ रही है। संविधान दिखा दिखाकर सत्ता पक्ष को घेर रहे विपक्ष की नजरें अब उस सेंगोल पर भी टिक गई हैं, जिसे पीएम मोदी ने नई संसद में रखा था। दलील ये है कि संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल यानी कि राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। 28 मई 2023 पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की थी। तमिलनाडु के प्राचीन मठ के महंतों के मौजूदगी में सेंगोल को नई लोकसभा में रखा गया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेंगोल राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है। इस सेंगोल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने गुलामी के पहले वाले गौरवशाली भारत से, उसकी परंपराओं से स्वतंत्र भारत के भविष्य को कनेक्ट कर दिया था। अब समाजवादी पार्टी उसी सेंगोल को हटाने की मांग कर रही है और समाजवादी पार्टी की मांग पर अब धीरे धीरे पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। इसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को घेरा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, समाजवादी पार्टी को भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। ये टिप्पणी तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया अलायंस के नफरत को भी दर्शाती है। संविधान और सेंगोल वाले विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष इमरजेंसी वाले हथियार से पलटवार कर रहा है। पहले पीएम मोदी ने घेरा, फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे देश का धब्बा बताया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी की निंदा की। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 25 जून
1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो दोनों तरफ से वार पलटवार जोरदार हुआ। मुझे लगता है कि जब राष्ट्रपति वगैरह के भाषण होते हैं तो उनमें राजनीतिक विवाद नहीं डाले जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि राजनीतिक विवादों को राष्ट्रपति के भाषण में डाला गया सरकार द्वारा, जो उचित नहीं, परंपरा नहीं रही। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। इमरजेंसी जो है इन्होंने भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने जो है पूरा संविधान के विरोध में जाके जो है ये सब इमरजेंसी जो है यहाँ पर लागू की थी और उसका जो है कड़े शब्दों में जो है हम लोग भी निंदा करते हैं। आज कल स्पीकर जी ने भी किया और आज राष्ट्रपति जी ने भी किया। विपक्ष की तरफ से पहले संविधान की कॉपी दिखाकर सत्ता पक्ष को घेरा गया और अब सिंगोल की जगह संविधान की मांग करके घेरा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के इस दाव का सत्ता पक्ष ने भी तोड़ निकाल लिया है और इमरजेंसी की चर्चा करके संविधान के दुरुपयोग करने का आईना दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।